हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि कल वाला वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आए दोस्तों। यहाँ दोस्तों कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी लगा लेगा। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, टाइप पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला 3/4, दूसरा दिया है 4/3 और तीसरा दिया है 3/5 और चौथा दिया है -3/5। तो दोस्तों मैं इसका मतलब ये है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन हमारा पहला, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान देना है दोस्तों, हमें कह रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान रहे दोस्तों कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ए या बी। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए या बी या है सी। ठीक है, और ये दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। लंब बटा कोण यानी लाल बटा काका से क्लियर कीजिए दोस्तों, लाल बटा काका से क्लियर कीजिए। साइन के लिए ये है और कॉस के लिए हमारा ये है और टेन के लिए हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण। ठीक है, तो लंब बटा कोण हमारा है, तो लंब तो हमारा ये है और कोण हमारा ये है और आधार हमारा ये है। तो क्या कह रहा है, लंब बटा कोण। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण यानी 3/5। ठीक है, लंब बटा कोण होता है ना, लंब बटा कोण। जरा ध्यान दीजिएगा, लंब हमारा कितना है और कोण हमारा कितना है। तो लंब हमारा दे चुका है 3 और कोण कितना दिया है 5। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आधार ज्ञात करने के लिए। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मैं फार्मूला बता दिया हूं, क्या होता है, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आधार नहीं दिया है तो आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी आधार इक्वल टू कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। 5 पचे 25 और माइनस 3 त्रिका 9, घटाने पे कितना आएगा 16 आएगा। यानी दोस्तों वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी दोस्तों हमारा आधार कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हमें कह रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, टेन के लिए फार्मूला हमारा ये है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है और आधार 4 यानी 3/4। ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन में देखिए कितने नंबर पे ऑप्शन है, 3/4 पहले पे, तो हमारा ये सही होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है हमारा साइन 15 अंश अपान कॉस 75 अंश का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों एक बार और, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 15 अंश बटा कॉस 75 अंश का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है हमारा दोस्तों, पहला ऑप्शन 1 से कम, दूसरा है दोस्तों 1, तीसरा है 1 से अधिक और चौथा कितना है 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम आपको पढ़ा चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा पे टूटे, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, साइन 15 अंश बटा कॉस 75 अंश। ठीक है, अब या तो ऊपर वाला का मान चेंज करेंगे तो नीचे वाला हमारा मान वैसे ही रह जाएगा, या फिर नीचे का अगर हम मान चेंज करते हैं तो हमारा ऊपर का क्या रह जाएगा, वैसे ही रहेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कम से कम उसका आंसर एक ही आता है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कितना आएगा, कम से कम एक आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, तो हम ऊपर का मान चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 15 आ जाए। अगर दोस्तों 90 में से हम 75 माइनस करते हैं तो हमारा 15 निकल जाएगा। तो हम कितना माइनस करें, 75 बटा कॉस 75 अंश। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
माइनस में पूरा प्लस होता है दोस्तों, यानी दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी दोस्तों साइन का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट साइन, टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का जगह पे कितना है 75 अंश, ठीक है, बटा कॉस 75 अंश, ये कॉट किया हमारा कितना निकलेगा 1, तो ऑप्शन में कितना दिया आंसर 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 9 अंश अपान कॉस 81 अंश का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है साइन 9 अंश अपान कॉस 81 अंश का मान क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन इसमें भी 4 दिया है, ऑप्शन देख लिया जाए। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है 1 से अधिक, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 4 से कम और चौथा क्या है 0। तो हम एक चीज बताएंगे, यानी दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हमारा साइन 9 अंश अपान कॉस 81 अंश, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूं दोस्तों, या तो फिर ऊपर वाला का मान चेंज करेंगे तो हमारा नीचे वाला मान वैसे ही रहेगा, या तो नीचे वाला अगर हम चेंज करते हैं तो ऊपर वाला हमारा वैसे ही रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर वाला का चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 9 आ जाए। अगर हम 81 माइनस करते हैं तो 9 हमारा आ जाएगा, ठीक है, बटा कॉस 81 अंश। और दोस्तों हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा यानी थीटा की जगह पे कितना है 81 अंश बटा कॉस 81 अंश। कट के हमारा 1 आएगा आंसर, कटेगा तो कितना होगा 1, ऑप्शन में कितना है 1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऑप्शन 4 है, इसमें भी ध्यान दीजिए, पहला है कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा और चौथा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, या तो इसमें भी साइन का मान चेंज करेंगे तो सेक का वैसे ही रखेंगे। तो चलिए साइन को रहने देते हैं, सेक को चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कितना लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब गुणा में मैंने क्या बताया था, गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो गुणा कीजिए तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब आएगा पढ़ाई में मजा। चलिए ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है टेन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। पहले क्वेश्चन में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू दूसरे क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन नंबर सुन लीजिए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है -1। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी मान है सबका मान क्या करेंगे चेंज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए अब इसमें देखा जाए सबका मान चेंज करेंगे, टेन और सेक का भी और कॉट और कोसेक का भी, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 1 प्लस, हम जानते हैं दोस्तों टेन थीटा का मान कितना होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कितना होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान चेंज कीजिए। सेक थीटा का मान हम जानते हैं दोस्तों 1 बटा कॉस थीटा होता है। कितना होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा 1 बटा कॉस थीटा। दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट को चेंज कीजिए, कॉट का अपोजिट क्या होता है टेन, यानी दोस्तों साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसका मान है टेन थीटा का, और उसी को हम पलट देंगे तो किसका हो जाएगा कॉट थीटा का, यानी कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस
कोसेक को चेंज कीजिए 1/sin में, किसमें चेंज करेंगे 1/sin में, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे सबका हर एक ले लेंगे, क्या करेंगे सबका हर एक। अब एलसीएम इसमें क्या होगा cos थीटा होगा, एलसीएम कितना होगा cos थीटा होगा। अब इसका भाग दीजिए, cos से कॉलम cos एक बार में जाएगा, ये गुणा कीजिए तो कितना होगा cos थीटा, प्लस ये cos से cos कैंसिल होगा तो कितना बचेगा sin थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल तो कितना बचा 1। इसमें एलसीएम क्या होगा हमारा sin थीटा, क्या होगा एलसीएम sin थीटा। तो भाग दीजिए इसमें तो sin थीटा एक में गुणा कीजिए कितना होगा sin थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल कितना बचा cos थीटा, माइनस से माइनस लगाएंगे, साइन के भाग इसमें कीजिए एक बार में जाएगा, अब साइन इकोनॉम साइन यानी 1 बचा, ठीक है कोष्टक बंद। ध्यान दीजिए अब इसको सजातीय पद में रख देंगे, साइन को इधर और cos को इधर, तो ये कितना होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा, ठीक है कोष्टक बंद। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए यहां देखते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू यहां देखते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये दोनों मिलके कितना होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, कितना होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा। प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस और एक का कलम 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। माइनस 1 है माइनस 1 लगाएंगे बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम जानते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आएगा पढ़ाई में करने में मजा, जरा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ध्यान दीजिए ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, इक्वल टू हमारा क्या बचा 2 बचा। ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन में देख लीजिए कितने नंबर ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या है तीसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला 45 अंश, दूसरा है 60 अंश और तीसरा कितना है 90 अंश और चौथा 0 अंश, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करते समय टेन थीटा इक्वल टू क्या कह रहा है साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए या तो हम टेन का मान चेंज करेंगे तो साइन का मान रहेगा, या फिर साइन का अगर मान चेंज करते हैं तो टेन का हमारा मान वैसे रहेगा। तो अगर हम टेन का मान चेंज करते हैं हम जानते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है इक्वल टू साइन थीटा। हर एक लेके तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन इकोनॉम साइन यानी साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये गुणा है इधर आएगा तो क्या होगा भाग बन जाएगा, तो ये होगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कट के हमारा एक बार में जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों 1 किसका मान होता है, 1 किसका मान होता है, तो दोस्तों थीटा इक्वल टू 0 अंश। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों 0 अंश। तो 0 देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों कह रहा है cos 90 माइनस थीटा बराबर है। दोस्तों हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा
और इसको इधर लाइए, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा। ये कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमसे क्या कर रहा है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही होगा। कह रहा है दोस्तों, यदि टेन थीटा इक्वल टू ए बटा बी हो तो कह रहा है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान बराबर है। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन समझिए। यदि टेन थीटा इक्वल टू ए बटा बी हो तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते समय हम बता दूं, अंश और हर में कॉस से भाग देंगे। क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस से भाग देने पर। तो चलिए दोस्तों भाग देते हैं। तो क्या है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसके अंश और हर में कॉस से भाग देने पे तो ये कितना होगा, बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, बटा नीचे वाला लीजिए, बी साइन थीटा और कॉस से भाग कर दीजिए प्लस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉस से कॉस जाएगा, ये भी कॉस से कॉस जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसका मान है, टेन थीटा का। किसका मान है दोस्तों, टेन थीटा का, यानी बी टेन थीटा। ठीक है, माइनस ए बटा, ध्यान दीजिए, बी साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसका मान है, टेन थीटा का मान है, यानी दोस्तों बी टेन थीटा। ठीक है, प्लस ए बचेगा ना हमारा, ए बचा है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, बी इंटू टेन थीटा का मान कितना दिया है, ए बटा बी, ए बटा बी हो तो माइनस ए बटा बी इंटू टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा मान है ए बटा बी, ए बटा बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस ए, चलिए अब बी से बी कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बचा हमारा, ए माइनस ए माइनस ए बटा टू ए, जुटेगा ना, टू ए। तो ये कितना होगा, जीरो बटा टू ए इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन में देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन पे है, जीरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। ध्यान दीजिए, कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन सुन लीजिए, पहला दिया है 9, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 9, तीसरा दिया है 8 और चौथा क्या दिया है, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 9 दिखाई दे रहा है, यानी कॉमन हमारा क्या है, 9 है। तो 9 को बाहर लीजिए, कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 9 इंटू, हम जानते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए 9 एकम 9, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए कितने नंबर पे है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन सुन लीजिए दोस्तों, ऑप्शन है पहला सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा क्या है कॉट स्क्वायर ए और चौथा टेन स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपान, हम जानते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए मान कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये प्लस है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ए होता है, कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब सेक का मान चेंज कर दीजिए और कोसेक का मान चेंज कर दीजिए। यानी दोस्तों कहने का हमारा ये मतलब है, सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। कितना होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा कोसेक को चेंज कीजिए 1 बटा साइन स्क्वायर ए में, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना होगा, साइन स्क्वायर ए अपान 1।
गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। क्या होता है दोस्तों, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। ये कितना होगा, साइन स्क्वायर कॉलम साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। हमारा आंसर ये हुआ। यानी दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर 4। यानी दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा की माप ज्ञात कीजिए। क्या होगा, थीटा की माप ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए। पहला पाई बाई 2, दूसरा है पाई बाई 3 और तीसरा है पाई बाई 4 और चौथा क्या है, पाई बाई 6। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सेक का मान चेंज कर देंगे। सेक का मान 1/cos में चेंज कर देंगे इक्वल टू 2। हर एक लेके तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 2 cos a कितना होगा, 2 cos थीटा इक्वल टू 1। ये cos को बाहर निकालिए, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम जानते हैं दोस्तों cos थीटा इक्वल टू यानी 1/2 किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, यानी थीटा इक्वल टू 60 अंश। यानी दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ध्यान दे दीजिए, हम जानते हैं दोस्तों पाई का मान 180 डिग्री होता है। यानी दोस्तों पाई का मान 180 अंश डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए 180 अंश बटा 3 ले लीजिए, तो ये कितने बार में कटेगा, तो हो जाएगा हमारा 3 छके 18। कितने बार में जाएगा, यानी दोस्तों थीटा इक्वल टू 60 अंश। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा।